हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी साफ़ सफाई तो हो गई थी उस दिन, वो तो मैंने आपको दिखाई थी। और उसके बाद फिर ये रह रहे थे पर्दे, तो ये मैंने दूसरे दिन पर्दे डाल रही थी क्योंकि उस दिन सूखे भी नहीं थे और फिर बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इन्हें पर्दे डाल रही थी यहाँ पे फटाफट से। तो वैसे इस पे ये है ना, मैं इस तरीके से ही डाल रही थी क्योंकि वो नहीं है अभी, जैसे पाइप वगैरह नहीं लगी है ना, ऐसे ही है। तो बस इसी से ही ऐसे डाल रही थी क्योंकि ये जो है ना टूटती नहीं है, स्प्रिंग थी वो टूट गई थी, तो वो पड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें जो कीलें लगी हैं ना वो थोड़ी मोटे उसमें हैं, तो इस वजह से नहीं लग रही थी। तो स्प्रिंग के लिए जो अगर लगानी हो तो वो उसके लिए महीन वाली जो कीलें आती हैं पतली वाली, उनमें फंसा दो तो अच्छी तरीके से फंस जाती हैं। और इसमें ये ज़्यादा मोटी थोड़ी हो रही थी तो इस वजह से इसमें नहीं फंस पाती है कील में, तो मजबूरी में मुझे फिर इसी से डोरी से ही बना के मुझे ऐसे डालना पड़ा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पर्दे बना लिए थे, डाल भी दिए, तो आराम से पड़ जाते हैं। बस टाँड़ का पर्दा नहीं हटाया था अभी मैंने, इसलिए क्योंकि अब दीपावली आ रही है, जब भी हटाऊँगी वो काफ़ी ऊंचा पड़ जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम जाती है, मुझे नहीं निकल पाता है मुझसे। तो कभी किसी टाइम जब बहनें या भैया या कोई वगैरह कुछ कोई आएंगे ना, तो उन्हें चढ़ा के तब मैं अच्छी तरीके से उनसे उतरवा लूँगी और उन्हीं से ही तुरंत ही धुल के सूख जाएगा हल्का, जब भी लगा दूँगी। और तो बस मैंने देखना इस तरीके से पूरा सेट कर दिया। और यहाँ पे ये देख रहे थे सिर्फ कार्टून, और इधर मैं कर रही थी किचन की भी सफाई। तो यहाँ पे मैंने मसाले ये देखना इस मसालदानी में भर के रख दिए, और उसके बाद में फिर मैंने पूरी किचन साफ़ करने के बाद ही फिर आपको मैंने दिखाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफर तफर मच रही थी, बहुत ज़्यादा दिखाने का मोबाइल भी थोड़ा वैसा हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखना मैंने इस तरीके से पूरी किचन अपनी चमका दी थी, बहुत सही हो गई थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, नहीं हो पा रही थी, तो नहीं होती है ना साफ़ सफाई तो कितना अजीब लगता है ना, बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करता। यहाँ पे हमारे खाने की भी तैयारी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बच्चों की मस्ती। तो ये देखो, ये शिकान ने ऐसे बाल बांध रखे हैं ना, तो बोल रहे थे मेरे भी बांध दो, तो मैंने इस तरीके से किया। तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसे ही मेरे भी बनाओ जैसे इशिका के बने हुए हैं, तो इसी वजह से वही करने में लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी बच्चों की थोड़ी मस्ती शेयर कर लेती हूँ। बहुत देर से रो रहा, कह रहा नहीं मुझे ऐसे ही बनाने हैं। अब बताओ, उसके तो बाल है तो बन गए, मगर बच्चे हैं नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा ब्लॉग जो है ना उस दिन का था, संडे का, तो मैंने थोड़ा सा वो भी शूट कर लिया था। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी, और उसके बाद फिर ये मंडे का पूरा ब्लॉग है, क्योंकि मंडे को मैं ये सारा सामान लेके आई थी। मैंने कहा ले आऊँ, सब्ज़ी वगैरह है और घी वगैरह, धूप बत्ती, यानी जो भी था। वैसे राशन में आया था जो भी, मगर घी नहीं लाई थी क्योंकि घी डिब्बा नहीं ले गई थी। और आज भी जब मैं घी लेने गई ना, तो मैं डिब्बा फिर भी ले जाना भूल गई, नहीं ले आए। मुझे लाना तो पॉलीथीन में ही पड़ा, क्योंकि जो है ना पूजा का घी थोड़ा खुला ले लो तो सही मिल जाता है, डिब्बे वाला लो तो थोड़ा जम जाता है, वो फिर चम्मच से उसे बहुत निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये दही दूध ये भी ले आई थी, क्योंकि दूध वैसे तो अलग से आता है, वो तो आता ही है, मगर ये वाला दूध मैं लाई थी इसलिए कि मैंने कहा जब तो देखना मैं थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ कैसी बनी है। और हरतालिका तीज की तैयारियां हो रही हैं, और भी बहुत सामान लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी, कोई एक मिनट। ये वाली लाई हूँ। वैसे गौरा जी को भी पहनाती हैं, मगर हमारे यहाँ छोटी चूड़ियाँ पहनाते हैं गौरा जी को। अभी देखती हूँ, अगर रखी होंगी छोटी वाली तो वो चल जाएंगी, नहीं तो फिर नहीं होंगी तो यही पहनाऊँगी। तो ये है, और एक ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये देखना प्रसाद में देने के लिए भी होती है ना चूड़ियाँ, तो इसलिए 2 डिब्बी लेके आई थी, प्रसाद में दे दूँगी और वैसे रख जाऊँगी। तो ये डिब्बियाँ हो गई चूड़ी की, और ये नेल पेंट है, एक दान करने के लिए और एक वैसे लगाने के लिए लेके आई थी। और ये अभी थोड़ा बहुत सामान है, इसमें कंघा है, शीशा है, रुमाल है, नेल पेंट है, बिंदी है,
यानी बहुत सारी चीज़ें अभी हैं और रखी हैं, तो अभी आपको थोड़ी बहुत दिखा रही हूँ। और मैं कल के उसमें ब्लॉग में जो पूजा वूजा का दिखाऊंगी, उसमें सारा सामान फिर आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल इतनी है। फिर उसके बाद में मैं गई थी थोड़ी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि बनवानी थी, मैंने कहा बनवा लेती हूँ। और उसके बाद में फिर आके मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी, ये गद्दे के कवर वगैरह सारे मैंने सब साफ़ सफाई कर दी, धुल दिए थे सब सही से। और उसके बाद ही मैंने इन्हें सबको डाला है आराम से। तो बस वही सब चीज़ें कर रही थी। यहाँ पे गद्दे कवर वगैरह डाल दिए थे और फिर बेडशीट लगा दी थी। मैंने कहा बेडशीट भी लगा दूँ, तो ये है ना, कल का फिर टाइम फ्री रहेगा, कल ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पूजा का ही टाइम काफ़ी हो जाता है। गौरा जी बनाओ, मिट्टी की बनती हैं हमारे यहाँ, मिट्टी की गौरा जी, पार्वती, ये सब, वो यानी सॉरी गौरा जी बनती हैं, और यानी शंकर जी बनते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है ना मिट्टी की बनाई जाती हैं, और सारी तैयारियां करने में ही 2-4 घंटे उन्हीं में ही निकल जाता है, तब कहीं पूजा तैयार होती है जाके, और कथा वगैरह भी सारी तैयारियां हो गई हरतालिका तीज की। तो मैंने सोचा आपको खाना का भी दिखा देती हूँ कि मैंने एक दिन पहले क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। और दूसरे दिन तो अब जैसे कल तो मंगलवार है, तो कल है ही हरतालिका तीज। तो वैसे हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है, आपके यहाँ कैसा होता है आप बताना। हमारे यहाँ तो आज शाम यानी रात के 12 बजे तक की जो भी खाना पीना है अपना खा पी लेंगे। उसके बाद ब्रश वगैरह करके और दतून वगैरह करते हैं। वैसे तो 7 तरीके की दतूनें लगती हैं, नीम की, चिचड़ा की, बबूल की, पत्नी काहे गाय की होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। अब तो मैं भूल भी गई, क्योंकि अब इधर रहते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं मिलती हैं इस तरीके से, तो इसलिए नहीं हो पाती। अब मिलती नहीं है तो फिर कहाँ से करें, तो इस वजह से नहीं होती हैं। और खाने में जैसे ठंडी चीज़ें, दूध है, दही है, और अपना जो भी हो, जैसे जलेबी वगैरह मीठे में, या खोया, मिठाई, जो भी खाना हो वो यानी रात के 12 बजे तक ही हो जाता है। अब जैसे मैंने इस टाइम तक खाना तैयार कर लिया है, तो वही 6 बजने जा रहे हैं, तो इस टाइम तक हमारा खाना तैयार हो गया है। खाली रोटियां रह गई हैं मुझे बनानी, और मैंने दाल वाल सब तैयार कर ली है। तो दाल हमारे यहाँ कैसी बनती है, जैसे कि बोलते हैं कि काली उड़द की जो दाल होती है ना, बगैर चिकन की, तो वो दाल बोलते हैं कि ठंडी होती है, तो इसलिए वो दाल बनाते हैं एक दिन पहले। और चावल है, रोटी है, दही है, दूध है, यही सारी चीज़ें अपना जो है खा पी के वो करते हैं। और रात के 12 बजे तक अपना सारा कुछ वही हो जाता है फिर। और इसी टाइम अभी थोड़ी देर टाइम पहले ही बाद में खा लूँगी मैं भी। उसके बाद फिर अपना खीरा चखना है, नींबू है, ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे दिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि खाने की कोई वो रह जाए, या जैसे कुछ भी महसूस हो कि हमने कुछ खा के रखा है, तो बिल्कुल खाली खाली सही होना चाहिए, सही रहता है। फिर पूरे दिन और पूरी रात दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, पानी तक नहीं, यानी लार तक नहीं पीते हैं। अब बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे पानी भी पी लेते हैं, अपने अपने तरफ का तरीका है, और हमारे इधर तो ऐसे रहते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। यहाँ पे मैंने दाल वो कर ली है, तो अभी दाल फ्राई नहीं की है मैंने, ऐसे ही बनाई है। तो मैं इसे लहसुन या किसी से फ्राई भी नहीं करूँगी, बस जीरे हींग से ही फ्राई करूँगी खाली। और उसके बाद में फिर ये दूध रखा है अभी, तो अभी थोड़ा ले लूँगी तब तक दूध में, और उसके बाद में फिर शाम को और हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये चावल बन गए हमारे यहाँ, ये भी तैयार है। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी मीठे जबे बनाऊँगी मैं बाद में। तो बस यही सारी आप लोगों को जो दिखाई, बस यही सारी ऐसे ही तैयारियां करती हूँ एक दिन पहले की। अब सारी किचन की साफ़ सफाई वगैरह सब मैं करके इसी टाइम डाल दूँगी, क्योंकि फ्री हो जाऊँगी, फिर सुबह कुछ भी जूठा अनूठा नहीं रह जाएगा। क्योंकि फिर दूसरे दिन, वैसे कल तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल ऐसा होता है ना कि नहीं हो पाता, मुझसे नहीं बन पाता कुछ भी है। तो ये है कि सुबह का खाना या तो ये बाहर से खा लेते हैं, या भाभी रहती हैं उनके यहाँ, और शाम का दीदी के यहाँ खा लेंगे। तो इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि सब हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे के सपोर्ट कर देते हैं, तो हो जाता है, तो नहीं परेशानी होती है ज़्यादा कुछ भी। और रात के 8 बजे पूजा होती है, सारा कुछ होता है। उसका ब्लॉग में जब जो मंगलवार को पूजा करूँगी तब डालूँगी, तो देखना आप लोग। अच्छा लगता है, रात भर जागरण वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग दिखाएंगे, तो दीदी वगैरह सब आती हैं,
अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद अब मीठे जलेबी बनाऊंगी, मगर वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं बस आपको इतना ही दिखा दिया और बता रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी जो हमारी तरफ होता है, जैसा हम करते हैं। तो जब हम आप लोगों के साथ हर चीज़ हर बात शेयर कर रहे हैं तो मुझे बतानी चाहिए ना, पूरी बात शेयर करनी चाहिए। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ कर रही थी। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि कैसे क्या पूजा और कैसे जागरण वगैरह होता है पूरी रात का। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।